ओम नमो शिवाय। 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 जय शिव शंभो कैलाशपति। जय माँ गौरा पार्वती। हर हर गंगे हर हर महादेव। आपने प्रभु प्रसाद भाग 1 भाग 2 सुना। आज मैं आपको भाग 3 सुना रहा हूँ। मानव भरा हाथ आया था। मानव भरा हाथ आया था और भरा हाथ जाएगा। मानव भरा हाथ आया था और भरा हाथ जाएगा। जैसा कर्म बाकी है उसका, जैसा कर्म बाकी है उसका, आगे वैसा फल पाएगा। अब आश्चर्य कर रहे होंगे कि आपने और मैंने भी सुना था, मुट्ठी बांधे आयो है और हाथ पसारे जाए। पर यहाँ मुझे भोले बाबा ने लिखाया है, मुट्ठी बांधे आयो है और मुट्ठी बांधे जाएगो। अब ये तो एक विरोधी भाषा हो गई तो उनकी। तो इसके लिए विचार हुआ कि मुट्ठी बांधे आयो है। अब विचार करिए, मुट्ठी में क्या लेकर के आया था। जब मुट्ठी बांध के आया था तो क्या लेकर के आया था? अपने प्रारब्ध को लेकर के आया था। जिसने प्रारब्ध उसके इकट्ठे हुए, जिन कर्मों को वो भोग नहीं पाया, वो प्रारब्ध बने। उनको लेकर के यहाँ मृतलोक में, भोग भूमि में वो लेकर के आया मुट्ठी बांध कर। अब आगे चलें तो ये मुट्ठी बांधे जाएगो, यहाँ लिखाया है ठाकुर जी ने, भोले बाबा ने, कि मुट्ठी बांधे जाएगो। तो हर इंसान, जितना हमारा जीवन दिया है ठाकुर जी ने, भोले बाबा ने जितनी हमको सांसें दी हैं, उस सांसों को पूरा करके हम यहाँ से चले जाएंगे। अब कितनी हैं इसका तो कोई किसी को जानकारी है नहीं। अब हम उस जीवन में और कर्म, अपने जो किए हुए कर्म हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, उनको भोग नहीं पाते और इस संसार से चले जाते हैं। तो वो जो है आगे चलकर प्रारब्ध बन जाते हैं और उसी के अनुसार फिर हमारा दोबारा जन्म इस भोग भूमि में होता है। अब किस चीज़ का दें, ये भोले बाबा की मर्जी होती है। लेकिन जब वो मुट्ठी बांधे जाएगो तो वो अपने कर्मों को बाकी लेकर के जाएगा, जिसको इस भूमि में वो भोग नहीं पाया। अगर खाली हाथ जाएगा, अगर खाली हाथ जाएगा तो फिर उसका जन्म ही नहीं होगा। क्या लेकर के जाए? कुछ नहीं, ना किसी से लेना, किसी न देना, न समाज से कोई मतलब, ना इस संसार से कोई मतलब। उसका सब हिसाब बराबर, लेने का देने का वाका सब हिसाब बराबर जब हो जाता है, पाप पुण्य का सब हिसाब बराबर हो जाता है इंसान का, तो वो सीधा ठाकुर जी के चरणों में जाता है। वो काहे को आए वो यहाँ पे भैया? वही आता है इस संसार में, जन्म लेता है, किसी रूप में लिए, वो विषय अलग होता है। किसी रूप में लिए वो विषय अलग है। वही व्यक्ति जन्म लेता है जिसका कर्म पाप का हो या पुण्य का हो। इस भूमि जिसको वो भोग नहीं पाता, वही व्यक्ति आता है। अब क्या बन के आता है, ये भोले बाबा की लीला है। तो वो जब जिसका कुछ यहाँ है ही नहीं है, भाई बैंक में हमारा खाता नहीं है, बैंक और हमारे पैसे भी जमा नहीं है वहाँ, तो हम बैंक काहे को जाएंगे भैया?
ये सीधी सी बात है। आपके पैसे हो मेरे पास मुंह पे, तो आप जब भी तो मुझ पर तगादा करोगे, जब है ही नहीं तो तगादा किस बात का करोगे। जब जिस व्यक्ति का पूरा पाप और पुण्य का हिसाब बराबर हो जाता है, सबों को वो भोग लेता है, वो व्यक्ति खाली आ जाता है। और वो लाखों में एक आदि व्यक्ति होता है जो खाली आ जाता है। ये सब भरे हाथ जाते हैं। अब कितना पाप ले जाते हैं, कितना पुण्य ले जाते हैं, आगे उनका क्या जीवन बनेगा, क्या रूप होगा, ये सब भोले बाबा की कृपा की बात है। तो इसलिए बोला था कि खाली हाथ भरा हाथ आया था और भरा हाथ जाएगा। जैसा कर्म बाकी है उसका आगे वैसा फल पाएगा। भोले बाबा की दुकान में खुला है सबका खाता, हर व्यक्ति का भोले बाबा के यहाँ खाता खुला हुआ है। जैसा कर्म करेगा आगे वैसा फल पाएगा। सबरी व्यक्ति सबर करे। भाई दुख का समय आया या सुख का समय आया हमको भोगने के लिए, सबरी व्यक्ति सबर करे। मूर्ख शोर मचाता तेरे मेरे के चक्कर में, ये मेरा है, ये तेरा है, ये वाका है, ये है और ये फलानो, तेरे मेरे चक्कर में जीवन उसका कट जाता है। ये है लीला ठाकुर जी की, इसका पार किसी ने नहीं पाया। और जो भी हम इस संसार में भोग रहे हैं, चाहे अच्छा कह लें चाहे बुरा कह लें, ये सब हमारे कर्मों का भोग है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति से ठाकुर जी का भजन करें, भोले बाबा का भजन करें, उनके पद चिन्हों पर चलें, उनकी आज्ञा का पालन करें। हम ठाकुर जी को मानते हैं, हर व्यक्ति मानता है। और आजकल तो इतनी पूजा पाठ का चल रहा है कोई ठिकाना नहीं, पर ठाकुर जी जो कह रहे हैं बापू ना माने हम। ये हमारी लीला, ये हमारी लीला है। और ठाकुर जी की लीला तो फिर ठाकुर जी की लीला है। तो इसलिए समय निकले भजन करें और अपना जीवन सत्य, धर्म, ईमानदारी, ममता के साथ, धैर्य के साथ, त्याग के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। देखो जीवन में कितना आनंद आता है। ये बड़ा सौभाग्य है कि हमको ठाकुर जी ने इंसान बनाया। कोई हमारा पुण्य हमारे सामने आया, तो उसके अनुसार हमको ठाकुर जी ने दिया। तो इसको भी हम ऐसे ही बना बर्बाद करें और भोले बाबा का भजन करें, जीवन का आनंद लें। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।